कैसे हो बाल दोस्तों आप सब। आज हम थर्ड स्टैंडर्ड हिंदी में सीखने वाले हैं ह के आगे के व्यंजन यानी कि क्ष, त्र और ज्ञ। पेज नंबर 43। और आज हमारा यहाँ पे व्यंजन वाला पेज कंप्लीट होने वाला है। क्ष सबसे पहला आता है क्ष। ह के बाद कौन सा व्यंजन आता है? क्ष। क्ष को अगर हमें इंग्लिश में लिखना है तो लिखनी है स्पेलिंग KSHA। KSHA या तो आप XA भी लिख सकते हैं। क्ष लिखना है तो आप KSHA या तो XA। क्ष से क्षत्रिय। क्ष से क्या बनता है? क्षत्रिय। क्ष से क्षत्रिय। क्षत्रिय का मतलब होता है वॉरियर। क्या मतलब होता है? वॉरियर, यानी कि कोई युद्ध से लड़ने वाला जो योद्धा होता है वो कहलाता है क्षत्रिय। क्ष के बाद आता है त्र। त्र से त्रिकोण। त्र से बनेगा त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब होता है ट्रायंगल। त्र से क्या बनेगा? त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। त्र की स्पेलिंग होती है TRA। क्या होता है? त्र से TRA। क्ष त्र। उसके बाद लास्ट हमारा व्यंजन है ज्ञ। क्या होता है? ज्ञ। GYA। ज्ञ का स्पेलिंग होता है GYA यानी कि ज्ञ से ज्ञानी। क्या बनता है? ज्ञ से ज्ञानी यानी कि स्कॉलर, जो बहुत बुद्धि वाला हो, नॉलेज वाला हो, वो है ज्ञानी यानी कि स्कॉलर। तो ये तीन जो व्यंजन हम सीखने वाले हैं वो अब हम लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है यह भी जानिए संयुक्त वर्णों में श्र वर्ण भी सम्मिलित है, जिन्हें आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। लेट्स नो हिंदी अल्फ़ाबेट ऑल्सो इंक्लूड द लेटर श। यू विल लर्न अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास। आप जब अगली कक्षा में आएंगे यानी कि अगले स्टैंडर्ड में आएंगे, स्टैंडर्ड 4th में, तब आपको ये सारे व्यंजन के साथ सीखना है श्र व्यंजन। आज हम सीखने वाले हैं ना त्र व्यंजन, तो अब हम नेक्स्ट ईयर में जब आएंगे तब हम श्र व्यंजन भी इसके साथ सीखेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये 3 व्यंजन सीखने हैं। नीचे दिए गए बिंदु वाले प्रत्येक वर्ण को देखिए और पढ़िए। लुक एट द फॉलोइंग लेटर्स विद डॉट्स एंड रीड देम अलाउड। यहाँ पे कुछ आपको लेटर लिख के दिए हैं, वो आपको रीड करना है। ड, ढ, ख, ज और फ। देखिए आप सबने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि सारे जो लेटर है व्यंजन है उसके नीचे यहाँ पे डॉट करके दिया है। ये जो डॉट किए हुए वर्ड है आपको वो ध्यान से देखना है और रीड करना है। इसका अभी कुछ और इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ इसको रीड करना है। ड, ढ, ख, ज और फ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 44। अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चन 1। क्ष, त्र और ज्ञ अक्षरों को लिखना और पढ़ना सीखिए। लर्न एंड राइट द लेटर्स। सबसे पहले हमें लिखना सीखना है क्ष। तो आपको इसको यहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा सर्कल बना देना है। ये सर्कल बना के उसको ले जाना है नीचे तक, यानी कि आप जब गुजराती में जैसे लिखते हैं एक, ए कड़े एक, ऐसा बना दिया। बाद में उसको सर्कल बनाना है और नीचे ले जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये छोटी सी स्लीपिंग लाइन। तो ये बन जाता है क्ष। क्ष से क्षत्रिय। एक बार फिर से लिखते हैं। एक लिख दिया, यहाँ पे सर्कल बनाओ और उसको नीचे ले जाओ। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। ये क्या बना? क्ष से क्षत्रिय। इसी तरह से आप लिखेंगे तो आपको इजीली ये लिखना आ जाएगा। इसमें कुछ हार्ड नहीं है। एकड़े एक, इतना लिख दिया। सर्कल बनाओ, सर्कल बना दिया और सर्कल जहाँ पे पूरा होता है वहाँ से क्रॉस लाइन बनाओ। यहाँ पे जहाँ सर्कल कंप्लीट होता है वहाँ पे स्लीपिंग लाइन बनाओ और ये स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर जहाँ हमने स्टैंडिंग लाइन बनाई उसके ऊपर ही सिर्फ स्लीपिंग लाइन बनानी है। क्ष से क्षत्रिय यानी कि वॉरियर। युद्ध करने वाला जो लड़वैया होता है वो वॉरियर कहलाता है। ये तीनों लाइन क्षत्रिय की आपको कंप्लीट करनी है।
डॉट के बाहर आपका लाइन नहीं जाना चाहिए। तो आप जल्दी से ये तीनों लाइन कंप्लीट कर दीजिए और बोलते बोलते लिखना ना भूलिए। क्ष से क्षत्रिय हमारा ट्रेसिंग का और लिखने का काम कंप्लीट हो जाता है। अब हम लिखते हैं त्र। त्र से बनता है त्रिकोण। क्या बनता है? त्रिकोण। ये भी आपको कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से, और यहाँ पे स्टॉप हो जाना है और एक स्लांटिंग लाइन बनाओ, स्लीपिंग लाइन, और ये फिर से एक बार स्लीपिंग लाइन। यहाँ पे ले जाओ, क्रॉस लाइन बनाओ, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर से स्लांटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन जाता है? त्र। त्र से त्रिकोण। त्रिकोण यानी कि ट्रायंगल। यहाँ पे स्टॉप हो जाने के बाद आपको एक बार क्रॉस लाइन यानी कि स्लांटिंग लाइन बनानी है, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन। ये क्या बना? ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ स्टैंडिंग लाइन दी है, तो हमें क्या करना है? इसके आगे हमें लेना है यहाँ तक क्रॉस लाइन, स्टैंडिंग लाइन, और ये स्लीपिंग लाइन। ये त्र भी आपने लिखना सीख लिया, तो आपको फटाफट से ये तीनों लाइन कंप्लीट कर देनी है। इस तरह से त्र भी कंप्लीट हो जाता है। हमने अभी व्यंजन लिखे क्ष, त्र, और अब हम लिखने वाले हैं व्यंजन का लास्ट व्यंजन, यानी कि यहाँ पे हमारे सारे व्यंजन कंप्लीट होते हैं। ज्ञ। लास्ट व्यंजन कौन सा है? ज्ञ। कॉन्सोनेंट्स में ज्ञ है वो लास्ट है, तो अब हम इसे भी लिखना सीख लेते हैं। आपको ये यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये स्लीपिंग लाइन बनानी है। स्लीपिंग लाइन बनाने के बाद आपको 2 लिख देना है। जैसे 2 लिखते हैं ना, 1 2 3 4, उसी तरह से ये 2 लिख देना है। और पीछे स्टैंडिंग लाइन, ऊपर स्लीपिंग लाइन। देखिए क्या करना है? एक छोटी सी स्लीपिंग लाइन बनाई है और मैंने 2 लिख दिया। ये स्टैंडिंग लाइन और ये स्लीपिंग लाइन। क्या बना? ग से ज्ञानी, ज्ञ से ज्ञानी। देखिए यहाँ पे ये जो तीसरी लाइन बना के दी है वो प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण बीच में आ गई है। हमें कहाँ करनी थी? ऊपर, लेकिन वो तो इसमें दी है नीचे। तो आपको ये बिल्कुल घबराना नहीं है, ये थोड़ा सा नीचे आएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से लाइन बना के उसको ले जाओ नीचे तक, और यहाँ पे लाइन बना के स्लीपिंग लाइन बना दो। ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण इस तरह से दिया हुआ है। स्लीपिंग लाइन 2 लिखो, स्टैंडिंग लाइन, और ये ऊपर स्लीपिंग लाइन। एक बार फिर से इसी तरह से दिया है, तो हम उसको भी ट्रेस कर लेते हैं। आप बोलते जाइए। ज्ञ से बनता है ज्ञानी। ज्ञ से क्या बनेगा? ज्ञानी यानी कि स्कॉलर। और ये फर्स्ट लाइन भी हमारी कंप्लीट होने आई। ज्ञानी का मतलब होता है जो ज़्यादा नॉलेज अपने पास रखता हो, ऐसा व्यक्ति। जिसके पास ज़्यादा नॉलेज हो वो कहलाता है ज्ञानी, यानी कि स्कॉलर। स्कॉलर स्टूडेंट, इस तरह से आप कहते हैं ना, जो ज़्यादा नॉलेज रखता है वो कहलाता है स्कॉलर। ये तीनों लाइन भी फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। ज्ञ भी लिख दिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2, चित्र को देखकर उसके नाम का पहला अक्षर लिखे। अब हमें करना है लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट लेटर। यानी कि जो पिक्चर है, पिक्चर का नाम आपको सोचना है और सही आंसर जब मिल जाए तो इसका फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे ब्लैंक जगह में लिखना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स फर्स्ट लेटर। यहाँ पे पिक्चर है, एक पर्सन है जो कंप्यूटर में कुछ काम कर रहा है, उसके आसपास बहुत सारी बुक्स है, यानी कि वो ज्ञान अपने पास ले रहा है, कुछ पढ़ रहा है, रीड कर रहा है, यानी कि ये ज्ञानी व्यक्ति का पिक्चर है।
ज्ञ से ज्ञानी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है ज्ञ, लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे दूसरा पिक्चर। ये तो वॉरियर का पिक्चर है, यानी कि एक लड़वैया का पिक्चर है, राजा का पिक्चर है जो युद्ध करने के लिए शस्त्र हाथ में लिए हुए खड़ा है, यानी कि ये क्षत्रिय का पिक्चर है। क्ष से क्षत्रिय, हमें सेकंड नंबर में लिखना है क्षत्रिय। और यहाँ पे है पिक्चर ट्रायंगल का, तो ये तो समझ में आपको आ गया, ट्रायंगल यानी कि त्रिकोण। तो हमें क्या लिखना है, त्र, यहाँ पे लिखना है त्र। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखे अक्षरों को सही क्रम से लिखिए। राइट द फॉलोइंग लेटर्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। त्र, क्ष और ज्ञ, ये 3 यहाँ पे हमें लेटर लिख के दिए हैं और नीचे 3 खाली जगह दी है। तो एक क्लाउड जो दिए है उसके अंदर हमें सबसे पहले सीक्वेंस के मुताबिक आंसर लिखने हैं। त्र, क्ष और ज्ञ, इनमें से सबसे पहले कौन सा लेटर आता है, क्ष। क्ष से क्षत्रिय, उसके बाद आता है त्र, त्र से त्रिकोण और लास्ट में आता है व्यंजन ज्ञ, ज्ञ से ज्ञानी। तो इस सीक्वेंस में आपको भी आंसर लिख देने हैं। अब हम आते हैं पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 4। समान अक्षरों का मिलान कीजिए। मैच द आइडेंटिकल लेटर्स। यहाँ पे है क्ष, त्र और ज्ञ, और यहाँ पे है त्र, ज्ञ और क्ष। तो आपको जो सही आंसर है, सही अक्षर है, उसके साथ मैच करना है। क्ष और ये क्ष फर्स्ट में और लास्ट में, ये आपको मैच करके दिया है। अब आपको लेना है स्केल और पेंसिल। त्र के साथ हमें त्र को मैच करना है, सेकंड नंबर। और ये यहाँ पे भी त्र लिखा हुआ है, यहाँ पे है ज्ञ, तो दोनों सेम टू सेम है। तो ये लेटर हमें ज्वाइंट करना है। ये ज्वाइंट हो गया। मैचिंग हो जाने के बाद नीचे दी है रचनात्मक गतिविधि, यानी कि क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है। इस मधुमक्खी की फूलों तक पहुँचने में मदद कीजिए। हेल्प द बी रीच द फ्लावर्स। यहाँ पे एक मधुमक्खी दी है, यानी कि हनी बी, तो उसको कहाँ जाना है, फ्लावर तक। तो फ्लावर तक जाना है, फ्लावर का रस चूटने के लिए, तो उसको आपको वहाँ तक पहुँचाना है, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, उसको अपना रास्ता ढूंढने में मदद करनी है। तो आप पेंसिल लेके बैठ जाए। यहाँ पे जो एरो है, यानी कि हनी बी इस रास्ते से जाने वाली है, लेकिन कौन सा रास्ता फ्लावर तक सही तरीके से पहुँचता है वो आपको तय करना है। चलो, मैंने एक रास्ता ढूंढ के दिया है, आप एक बार देख लीजिए, बाद में आपको खुद यहाँ तक पहुँचाना है, क्योंकि ये एक्टिविटी आपके लिए है। यहाँ पे मैं होमवर्क लिख देती हूँ, ये आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है, एक बार देख लीजिए। ये हनी बी है, उसको मैं लेके जाऊँगी यहाँ पे, बाद में यहाँ पे और यहाँ तक उसको ले जाना है, यहाँ तक। जो सारे रास्ते जहाँ पे बंद हो जाते हैं वहाँ पे हमें एक ना एक रास्ता तो खुला मिलेगा ही। तो उस जगह पे हमें ले जाना है हनी बी को, क्योंकि वो ये बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, उसका रस चूट सके और हनी बना सके। तो मैंने तो इसको यहाँ तक पहुँचा दिया, आप भी फटाफट से इसको यहाँ तक पहुँचा दे और पेज नंबर 46 तक सारे जो एक्सरसाइज करवाई वो कंप्लीट कर ले।